हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ विनोद। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जो पार्ट हम पढ़ने वाले हैं वो पार्ट है फ्रेम WH क्वेश्चन पार्ट 4। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज हम WH क्वेश्चन का पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं WH फॉर्म हाउ। जी हाँ, हाउ का क्वेश्चन किस तरह बनाया जाता है, यही आज का हमारा टॉपिक है। ओके, तो पहले पार्ट में हमने WH फॉर्म हु पढ़ा था, दूसरे पार्ट में व्हेन और तीसरे पार्ट में वेयर, और आज हम पढ़ेंगे WH फॉर्म हाउ। ओके, तो चलिए हाउ की तरफ मूव करते हैं और जानते हैं कि हाउ एग्जैक्टली क्या होता है। ओके, ये देखिए स्टूडेंट्स, आप ये देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं कि हाउ किस तरह कार्य करता है। ओके, तो सबसे पहले जानते हैं मीनिंग। तो देखिए स्टूडेंट्स, हाउ का मीनिंग होता है कैसे। जी हाँ, जब भी आप हाउ से क्वेश्चन करोगे तो मीनिंग आएगा कैसे। ओके, चलिए अभी ये जानते हैं कि हाउ हमें किसके बारे में बताता है। तो ये लाइन हमें बताएगी कि हाउ किसको मेंशन करता है। चलिए लाइन को रीड करते हैं। तो लाइन है हाउ डिनोट्स मैनर। जी हाँ स्टूडेंट, हाउ हमें मैनर के बारे में बताता है। तो मैनर का मीनिंग होता है रीत। जी हाँ स्टूडेंट, रीत मतलब क्या होता है, तो कोई काम किस तरह किया गया, कैसे किया गया। जी हाँ स्टूडेंट्स, उस काम की रीत हमें पता चलती है, और यही हमें कौन बताता है, हाउ। ओके, और ये है वो स्ट्रक्चर स्टूडेंट जिसका यूज करके हम हाउ के क्वेश्चन बनाते हैं। ओके, चलिए स्ट्रक्चर रीड करते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना होता है हाउ, उसके बाद H.V मतलब हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, और फिर डॉट 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 मतलब वर्ब के बाद का रिमेनिंग पार्ट। ओके, और आखिर में लेना है क्वेश्चन मार्क। तो अगर हम इस स्ट्रक्चर में बताई गई बातों को वन बाय वन फॉलो करते हैं तो हम हाउ का क्वेश्चन बना लेते हैं। ओके, ये रहा हमारा नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट। तो ये कुछ वर्ड्स है जो कि आपके लिए हिंट है। जी हाँ स्टूडेंट, जो सेंटेंस होगा और उस सेंटेंस में जो अंडरलाइन पार्ट होगा तो वो अंडरलाइन पार्ट यही वर्ड्स होंगे, और ये हिंट है कि ये हाउ वाले क्वेश्चन होते हैं। ओके, तो चलिए कौन कौन से वर्ड्स है पढ़ते हैं। तो पहला है LY वर्ड, दूसरा है बाय प्लस V1 ING, तीसरा है विथ, और चौथा है एडजेक्टिव, और इन्हीं के नीचे अंडरलाइन होगी, और ये आपका हाउ का क्वेश्चन होगा। ओके, चलिए अभी रूल्स की तरफ मूव करते हैं। ये रहे रूल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। तो एक ही रूल है, चलिए पढ़ते हैं। कौन सा है, डोंट यूज द अंडरलाइन पार्ट। जी हाँ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन करते समय हमें सेंटेंस में जो अंडरलाइन पार्ट है वो नहीं लेना होता है। तो यही रूल हमने पहले 3 पार्ट में भी पढ़ा था, और यही रूल आगे आने वाले WH फॉर्म में भी पढ़ना है। ओके, तो चलिए एग्जाम्पल्स की तरफ मूव करते हैं और हाउ का क्वेश्चन किस तरह बनाते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। ओके, ये रहा पहला एग्जाम्पल स्टूडेंट, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। कौन सा है, द टूरिस्ट रीच द हिल सेफली। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में जो अंडरलाइन वर्ड है वो है LY वर्ड। अभी अभी मैंने आपको बताया है, तो आप देख सकते हो कौन सा वर्ड है, सेफली, और LY वर्ड हमेशा एडवर्ब होता है स्टूडेंट। ओके, तो चलिए अभी सेंटेंस का मीनिंग निकालते हैं। तो इस सेंटेंस का मीनिंग है टूरिस्ट हिल पर सेफली पहुंच गए। अभी क्वेश्चन कीजिए स्टूडेंट, तो क्वेश्चन बनेगा टूरिस्ट हिल पर कैसे पहुंच गए। तो देखिए कौन सा मीनिंग आया है, कैसे, और हमें आंसर मिलेगा सेफली। ओके, चलिए अभी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को हाउ के क्वेश्चन में बनाते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है हाउ। तो हाउ मैंने ले लिया है। अभी लेना है हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो जब भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आते हैं तो वो वर्ब वाला सेंटेंस होता है। तो वर्ब फॉर्म के लिए हमें क्या यूज करना होता है, डू, डज, डिड, और ये मैंने व्हेन और वेयर वाले पार्ट में आपको पढ़ाया है। ओके, तो चलिए अभी इस सेंटेंस में वर्ब है रीच, जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो जब भी सेकंड फॉर्म आती है तो हम एज अ हेल्पिंग वर्ब डिड लेते हैं। ओके, तो डिड मैंने ले लिया है। अभी लेना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है द टूरिस्ट,
ये मैंने ले लिया है। और अभी आपको पता है कि जब भी हम डू डिड डज लेते हैं तो उधर वाली फॉर्म हमें क्या चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि अभी इसके बाद हमें यानी सब्जेक्ट के बाद वर्ब भी लेना है ना। तो यहाँ पे रीच्ड है तो इसकी फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी रीच, ये मैंने ले लिया है। और अभी रिमेनिंग पार्ट है क्या, जिया है, कौन सा है, द हिल, ये मैंने ले लिया है। और आखिर में क्वेश्चन मार्क, तो ये क्वेश्चन हमारा बन गया है। तो मीनिंग निकलेगा टूरिस्ट हिल पर कैसे पहुंचे, तो आंसर मिलेगा सेफली। ओके, चलिए सेकंड एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा सेकंड एग्जांपल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं। क्या है, ही ब्यूटीफुली हैंडल्स द सिचुएशन। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में जो अंडरलाइन पार्ट है वो फिर से YY वर्ड है जो कि है ब्यूटीफुली, और ये एडवर्ब होता है। ओके, तो चलिए अब इस सेंटेंस का मीनिंग निकालते हैं। तो सेंटेंस का मीनिंग है वो सिचुएशन को सुंदर तरीके से हैंडल करता है। तो अभी क्वेश्चन कीजिए, तो क्वेश्चन बनेगा वो सिचुएशन को कैसे हैंडल करता है। तो देखिए कौन सा मीनिंग आया है, कैसे, और यही मीनिंग हमें चाहिए। ओके, तो चलिए अभी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को हाउ के क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है हाउ, तो हाउ मैंने ले लिया है। ओके, अभी लेना है हेल्पिंग वर्ब, तो सेंटेंस में एक भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो जब भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है तो वो वर्ब वाला सेंटेंस हो जाता है। और अकॉर्डिंग टू वर्ब हमें डू डज डिड ये हेल्पिंग वर्ब लेनी होती है। ओके, तो अभी इस सेंटेंस में जो वर्ब फॉर्म है वो फर्स्ट फॉर्म है जिसको यस लग के आया है। और जब भी वर्ब को यस या यस लग के आता है तो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं डज उस फॉर्म के लिए। तो देखिए डज मैंने ले लिया है। ओके, अभी लेना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है ही, ये भी मैंने ले लिया है। और अभी लेना है वर्ब, तो मैंने अभी अभी आपको बताया है कि जब भी हम डू डज डिड लेते हैं तो उधर वाली फॉर्म ये फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। तो इसमें हैंडल्स है लेकिन हमें फर्स्ट फॉर्म चाहिए तो उसकी फर्स्ट फॉर्म है हैंडल। ओके, और अभी रिमेनिंग पार्ट है क्या इस सेंटेंस में, जिया है, कौन सा, द सिचुएशन, ये मैंने ले लिया है। और आखिर में क्वेश्चन मार्क, ये हमारा क्वेश्चन बन गया है। तो इसका मीनिंग होगा वो सिचुएशन को कैसे हैंडल करता है, तो आंसर मिलेगा ब्यूटीफुली यानी सुंदर तरीके से। ओके, चलिए अभी थर्ड एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा थर्ड एग्जांपल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। क्या है, ही पास द एग्जामिनेशन बाय वर्किंग हार्ड। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में जो अभी अंडरलाइन पार्ट है वो है बाय V1 ING, आप देख सकते हो। और ये अभी अभी मैंने आपको बताया है। ओके, चलिए अभी इस सेंटेंस का मीनिंग निकालते हैं। तो इस सेंटेंस का मीनिंग है उसने बहुत परिश्रम करके परीक्षा पास की। तो क्वेश्चन कीजिए स्टूडेंट, तो क्वेश्चन बनेगा उसने परीक्षा कैसे पास की, तो आंसर मिलेगा बहुत परिश्रम करके। तो कौन सा मीनिंग आया है, कैसे, और यही मीनिंग हमें चाहिए। ओके, चलिए स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को हाउ के क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है हाउ, तो हाउ मैंने ले लिया है। अभी लेना है हेल्पिंग वर्ब, तो सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो जब भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है वो वर्ब वाला सेंटेंस होता है। और अकॉर्डिंग टू वर्ब हमें डू डज डिड लेना होता है। तो इस सेंटेंस में जो वर्ब है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब हमें डिड लेना होगा। तो डिड मैंने ले लिया है। ओके, अभी लेना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है ही, ये मैंने ले लिया है। और अभी लेना है वर्ब, तो अभी अभी मैंने आपको बताया है डू डज डिड लेते समय उधर वाला जो वर्ब फॉर्म होगा ये फर्स्ट फॉर्म होगा। तो सेंटेंस में सेकंड है पास और इसकी फर्स्ट फॉर्म है पास, ये मैंने ले लिया है। ओके, और अभी रिमेनिंग सेंटेंस है क्या, जिया है, कौन सा है, द एग्जामिनेशन, ये मैंने ले लिया है। और आखिर में क्वेश्चन मार्क, तो ये बन गया हमारा क्वेश्चन। तो मीनिंग निकलेगा उसने एग्जामिनेशन कैसे पास की, तो आंसर मिलेगा बहुत परिश्रम करके। ओके, चलिए फोर्थ एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा फोर्थ एग्जाम्पल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं। कौन सा है, दे डिड दिस जॉब डन बाय मेकिंग थिंग्स सिंपल। तो देखिए स्टूडेंट, अभी इस सेंटेंस में जो अंडरलाइन पार्ट है वो फिर से क्या है,
बाय V1 ING। तो ये सिंपली हाउ का सेंटेंस है। चलिए अभी इस सेंटेंस का मीनिंग निकालते हैं। तो इस सेंटेंस का मीनिंग है उन्होंने उस कार्य को चीजों को सिंपल करके किया। तो अभी क्वेश्चन कीजिए तो क्वेश्चन बनेगा उन्होंने उस कार्य को कैसे किया, तो आंसर मिलेगा चीजों को सिंपल करके। तो देखिए कौन सा मीनिंग आया है, कैसे, और यही मीनिंग हमें चाहिए। तो चलिए अभी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को हाउ के क्वेश्चन में बनाते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है हाउ, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है हेल्पिंग वर्ब। फिर से इस सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो जब भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है वो वर्ब वाला सेंटेंस होता है। और अकॉर्डिंग टू वर्ब हमें डू डज डीड लेने होते हैं। तो इस सेंटेंस में डीड ये वर्ब है जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो इसके लिए हम डी हेल्पिंग वर्ब लेंगे। तो डीड मैंने ले लिया है। अभी लेना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है दे, ये भी ले लिया है। अभी लेना है वर्ब। तो मैंने आपको अभी अभी बताया है कि जब भी हम डू डज डीड ये फॉर्म लेते हैं तो उधर वाली फॉर्म ये फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। तो यहाँ पे डीड है जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है और इसकी फर्स्ट फॉर्म है डू। तो देखिए डू मैंने ले लिया है। अभी रिमेनिंग पार्ट है क्या, जिया है दिस जॉब डन, ये मैंने ले लिया है। और आखिर में क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया है जिसका मीनिंग है उन्होंने उस कार्य को कैसे किया। तो आपको आंसर मिलेगा चीजों को सिंपल करके। ओके, चलिए फिफ्थ एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा फिफ्थ एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं। क्या है, शी सॉल्व दिस सम विद द हेल्प ऑफ हर मदर। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, अभी इस सेंटेंस में जो अंडरलाइन पार्ट है वो किस वर्ड से शुरू हुआ है, विद से। और ये वर्ड मैंने अभी अभी आपको बताया है। ओके, तो ये सिंपली हाउ का क्वेश्चन है। तो चलिए अभी इसका मीनिंग निकालते हैं। तो इस सेंटेंस का मीनिंग है उसने वो सम माँ की मदद से सॉल्व किया। तो अभी क्वेश्चन कीजिए तो क्वेश्चन बनेगा उसने वो सम कैसे सॉल्व किया। तो आंसर मिलेगा माँ की मदद से। तो कौन सा मीनिंग आ रहा है, कैसे, और यही मीनिंग हमें चाहिए। ओके, चलिए स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को हाउ के क्वेश्चन में बनाते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है हाउ। तो हाउ मैंने ले लिया है। अभी लेना है हेल्पिंग वर्ब। तो इस सेंटेंस में भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो जब भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है तो अकॉर्डिंग टू वर्ब हमें डू डज डीड लेना होता है। तो इस सेंटेंस में वर्ब है वर्ब की सेकंड फॉर्म जो कि है सॉल्व। तो इसका मतलब हमें डीड लेना है। तो डीड हेल्पिंग वर्ब मैंने ले लिया है। अभी लेना है सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है शी, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है वर्ब। तो वर्ब है यहाँ पे सॉल्व। और मैंने अभी अभी आपको बताया है डू डज डीड लेते समय उधर वाली वर्ब फॉर्म ये फर्स्ट फॉर्म बन जाती है। तो सॉल्व मैंने ले लिया है और ये इसकी फर्स्ट फॉर्म है। ओके, अभी रिमेनिंग पार्ट है क्या, जी हाँ है। कौन सा है, दिस सम, ये मैंने ले लिया है। और आखिर में क्वेश्चन मार्क। तो ये क्वेश्चन हमारा बन गया है। मीनिंग है उसने वो सम कैसे सॉल्व किया। तो आंसर मिलेगा माँ की मदद से। ओके, चलिए अभी आखिरी एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा आखिरी एग्जाम्पल स्टूडेंट, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। क्या है, आई मूव दिस टेबल विथ ग्रेट डिफिकल्टी। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में जो अंडरलाइन पार्ट है वो भी विद से शुरू हुआ है और ये वर्ड भी मैंने अभी अभी आपको बताया है। तो ये सिंपली हाउ का सेंटेंस है। चलिए अब इसका मीनिंग निकालते हैं। तो इस सेंटेंस का मीनिंग है मैंने इस टेबल को बड़ी ही मुश्किल से मूव किया है। तो मीनिंग निकालिए स्टूडेंट, मतलब क्वेश्चन कीजिए। तो क्वेश्चन बनेगा मैंने इस टेबल को कैसे मूव किया है। तो आंसर मिलेगा बड़ी ही मुश्किल से। तो मीनिंग कौन सा आया है, कैसे, और यही मीनिंग हमें चाहिए। तो चलिए अभी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को हाउ के क्वेश्चन में बनाते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है हाउ, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है हेल्पिंग वर्ब। सेंटेंस में तो कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो जब भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है अकॉर्डिंग टू वर्ब
हम डू डज डिड लेते हैं, क्योंकि फिर वो वर्ब वाला सेंटेंस बन जाता है। तो इस सेंटेंस में वर्ब है मूव, जिसके लिए हमें लेना होता है डिड फॉर्म, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है और सेकंड फॉर्म के लिए डिड ही यूज करते हैं। तो ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है आई, जिसका कन्वर्ट मैंने यू में कर दिया है। तो इसका एक्सप्लेनेशन मैंने व्हेन और वेयर वाले पार्ट में दिया है। ओके, अभी लेना है वर्ब। तो जैसा कि हमें पता है, जब भी हम डू डज डिड लेते हैं, उधर वाली फॉर्म ये फर्स्ट फॉर्म बन जाती है। तो देखिए मूव, ये फर्स्ट फॉर्म मैंने ले लिया है, जो कि मूव्ड की फर्स्ट फॉर्म है। ओके, अभी लेना है रिमेनिंग पार्ट। है क्या? जी हाँ है। कौन सा? दिस टेबल, ये मैंने ले लिया है। और आखिर में देना है क्वेश्चन मार्क। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देना मैं भूल गया हूँ। ओके, लेकिन आपको देना है। तो ये बन गया हमारा क्वेश्चन, जिसका मीनिंग है उसने टेबल को कैसे मूव किया। तो आंसर मिलेगा बड़ी ही मुश्किल से। ओके, तो स्टूडेंट्स, आज हमने हाउ का क्वेश्चन किस तरह बनाया जाता है इसके बारे में पढ़ा। तो बस जो जो बातें मैंने आपको बताई है उनको फॉलो करो और हाउ के क्वेश्चन बनाने की प्रैक्टिस करो। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे आने वाले वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।